ओके दोस्तों, तो अब हम लोग आगे करते हैं। क्या है यहां पर हम देखेंगे मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन, यानी अगर हमारा ए मान लो कांस्टेंट नहीं है तो इन दैट केस हम प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट? अच्छा देखो, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो सच्चाई केवल एक ही है, जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ में केवल दो ही हथियार होते हैं हमारे, वो है बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, दैट इज v equals to dx by dt, a is equals to dv by dt and a equals to v dv by dx, राइट? और इसके अलावा हमें अपना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए ही इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम डायरेक्टली और कुछ नहीं बोल सकते हैं, राइट? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं इसको आगे कराने वाला हूं, क्योंकि इसमें थ्योरी में तो जितना कराना था वो मैंने करा दिया। इसमें मेन तो क्वेश्चंस है, पहले एकदम एलिमेंट्री कुछ क्वेश्चन लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन में ये बोला है, जो इसका एक्सीलरेशन जो है दैट इज इक्वल्स टू 60, टी इज द टाइम, ठीक है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t equals to 0. Start from rest as t equals to 0. Calculate velocity and displacement. Calculate its velocity and displacement as f of t. Calculate the velocity and displacement as a function of time t. तो कैसे करेंगे? अच्छा देखो, एक का दो डेफिनेशन है, एक है dv by dt और दूसरा है v dv by dx। मुझे a यहां पर फंक्शन ऑफ t मालूम है, तो ऑब्वियस सी बात है हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं डेफिनेशन, दैट विल बी a इक्वल्स टू dv by dt, राइट? सो dv by dt विल बी इक्वल्स टू 60, यानी हमारे पास आ जाएगा dv इज इक्वल्स टू 60 dt। सो सिंपल सी बात है, इंटीग्रल dv विल बी 6 इंटू इंटीग्रल t dt। नाउ इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 v वाज इक्वल्स टू 0 एंड एट t द वेलोसिटी इज v। तो dv का इंटीग्रेशन सिंपली कितना आ जाएगा मेरे पास, v, और t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, 6 और 2 कटेगा वो 3 हो जाएगा। लोअर लिमिट तो हमारा 0 ही है, तो v हमारे पास सिंपली आ जाएगा 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास आ चुका है। ना दूसरा अगर हम ध्यान दें, v is equals to dx by dt और उसका वैल्यू है कितना, 3t स्क्वायर। सो ऑब्वियस सी बात है, हम लिख सकते हैं dx equals to 3t स्क्वायर इंटू dt। तो इंटीग्रल dx equals to 3 इंटू इंटीग्रल t स्क्वायर dt एट t equals to 0 x is 0। जहां से वो चालू किया उसको मैंने एक 0 मान लिया। डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहां पर x1 से x2 करूं या 0 से x करूं, डजंट मैटर, ऑल वी नीड इज x2 माइनस x1, ऑल वी नीड इज x2 माइनस x1। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, 3 गॉन, 0 से t का इंटीग्रेशन है, तो x मेरे पास सिंपली आ जाएगा t क्यूब, राइट? तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जहां पर क्या है हमारे पास है
ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम था, वहां से v और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम निकाल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरा वाला पार्ट के बारे में देखें, मान लो लेट acceleration of a particle is equals to x, particle moving along x axis, पार्टिकल जो है वो हमारा x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पर दे रखा है x इक्वल्स टू 1 एंड v इक्वल्स टू 1। t इक्वल्स टू 0 पर ये दे रखा है x इक्वल्स टू 1 एंड v इक्वल्स टू 1, सब कुछ मीटर में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट, we have to calculate the position as function of time t। तो ध्यान दो यहां पर a दे रखा है x, तो अगेन a का दो डेफिनेशन है, एक है हमारा v dv by dx और dv by dt। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहां पर dv by dt हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे a एज अ फंक्शन ऑफ x मालूम है। तो डेफिनेटली यहां पर अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, देखो एक इंटीग्रेशन में दो ही वेरिएबल हो सकता है, अगर तीन वेरिएबल पैदा हो जाएगा तो वो हम इंटीग्रेट तो कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हमें सिंपल सी बात है इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स पहले, उसके बाद टाइम कैसे लाऊंगा वो मेरा हेडेक है, वो मुझे देखना पड़ेगा। लेट्स सी। सो a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx और वो हमें दे रखा है x, राइट। सो यहां से मैं लिख सकता हूं v dv इज इक्वल्स टू x dx। समझ में आया नहीं आया? राइट। सो इंटीग्रल v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x dx, राइट। इनिशियली जब x 1 था तब v 1 था, आई नो दे रखा है। फाइनली जब x x होगा तब v v होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 से v, इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 से x, राइट। तो दोस्तों यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। तो v square will simply come out to be x equals to x square. v square will simply come out to be equals to x square. ये मेरे पास यहां पर आ चुका है, ठीक है। अच्छा यहां पे अब दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है, v square is equals to x square. So v will be equals to x and v will be equals to minus x। इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑब्वियस सी बात है सही है। अगर v इक्वल्स टू x है तो ध्यान देना v को मैं लिख सकता हूं dx बाई dt दैट इज इक्वल्स टू x। तो dx बाई x मेरे पास आ जाएगा dt, राइट। सो अगर हम इसको अब इंटीग्रेट करते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे x का वैल्यू था 1, राइट, और t इज इक्वल्स टू t पर x का वैल्यू है x। t इक्वल्स टू इस पर इसका वैल्यू था 1 और t इक्वल्स टू t पर x का वैल्यू है x। नाउ इंटीग्रल dx बाई x क्या होता है, ln x। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, ln x इंटीग्रेट करेंगे 1 से x दैट विल बी इक्वल्स टू t। सो t आ जाएगा मेरे पास ln x माइनस ln 1 का वैल्यू है 0।
सो ln x इज इक्वल्स टू t, यानी x मेरे पास आ जाएगा e टू द पावर t। x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास e टू द पावर t, राइट। सो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे मिल चुका है, राइट। नाउ दूसरा अगर हम ध्यान दें, यहां पर मेरे पास क्या आएगा, dx by dt that is equals to minus x, v equals to dx by dt that is equals to minus x. So dx by x equals to minus dt. अगेन इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से t और इसको करेंगे 1 से x, तो हमारे पास आ जाएगा ln x इक्वल्स टू माइनस टी, तो x आ जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस टी, राइट। समझ में आया? पता नहीं तुम लोग को समझ में क्यों आ रहा है, तुम लोग को पहले ही बोलना चाहिए था सर ये तो गलत है। क्योंकि v अगर माइनस एक्स है तो x का वैल्यू 1 होने पर v का वैल्यू -1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला सॉल्यूशन जो है वो हमारा एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ही नहीं है। दिस इज द ओनली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। यानी रूट लेने के दौरान हमेशा ध्यान दो, जब हम स्क्वायर करते हैं या रूट लेते हैं तो वहां पर हर सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो v इक्वल्स टू माइनस एक्स तुम जैसे ही लिखोगे वो तुरंत अपना इनिशियल कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर इनिशियल कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो डेफिनेटली ये चीज ही गलत हो जाएगी। सो x इक्वल्स टू e टू द पावर t इज द ओनली वैलिड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ दूसरा क्या है, एक और एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मान लो एक पार्टिकल है, उसका a इज इक्वल्स टू दे रखा है 2v क्यूब, उसका एक्सीलरेशन जो है वो है मेरा 2v क्यूब, ठीक है। ये दे रखा है t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 है एंड v इक्वल्स टू है 1, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पर x है 0 और v का वैल्यू है 1। तो हमें एक चीज निकालना है, वो क्या है, कैलकुलेट v एज फंक्शन ऑफ टाइम t, और वो भी पोजीशन में निकालना बोलेगा तो वो भी निकालने के लिए देखेंगे। पहले तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम पहले निकालने का ट्राई करते हैं। अच्छा, सिंपल सी बात है, टाइम पूछा है और a दे रखा है इन टर्म्स ऑफ v। पहली बात ध्यान देना, दो चीज यहां पर हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछेगा तो भी देख लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और दूसरा फंक्शन ऑफ पोजीशन भी निकाल लेते हैं। तो a अगर इन टर्म्स ऑफ v दे रखा है दोस्तों तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम यहां पर दोनों के दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज a इक्वल्स टू dv बाई dt भी लिख सकते हैं और a इक्वल्स टू v dv बाई dx भी लिख सकते हैं। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए हमें dv बाई dt का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dv by dt is equals to 2v cube. So dv by v cube is equals to 2 dt. Right? So now इसको अगर हम इंटीग्रेट करें t इक्वल्स टू 0 पर v का वैल्यू दे रखा है 1। अच्छा, v क्यूब का 1 बाई वी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये है v टू द पावर -3। तो हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन
v to the power -2 divided by -2 from 1 to v, that is 2t, राइट। सो हमारे पास आ जाएगा यहां पर ये माइनस को यहां पे ले जाओ, सो 1/v² -1 इज इक्वल्स टू -4t, सो 1/v² इक्वल्स टू 1 -4t। सो नीचे ले आओ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली v² इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 -4t, यानी v आ जाएगा। अगेन ध्यान देना यहां पर प्लस माइनस अप्लाई मत कर देना, क्योंकि हमें दे रखा है t इक्वल्स टू 0 पर v का वैल्यू +1 है, ना कि -1। तो रूट लेने के दौरान ध्यान रखना है हमें, क्या इनिशियल कंडीशन हम सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके और ऑन द अदर हैंड अगर हमें v एज अ फंक्शन ऑफ x निकालने बोले तो हम लिखेंगे a एज v dv by dx। सो v dv by dx मेरे पास आ गया है 2v³, तो dv by v², यहां पे एक तो चीज कट जाएगा, dv by v² will be simply 2dx। इनिशियली x हमारा 0 था, तब v था 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, x0 पे v1, x पे है ये v, तो ये है v टू द पावर -1 by -1 from 1 to v is equals to 2x। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 by v -1 that is equals to -2x। so 1 by v equals to 1 - 2x, तो v का वैल्यू आ जाएगा 1 by 1 - 2x। दोस्तों अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कोई निकालने के लिए बोले तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के बाद उस पे dx by dt करते हुए हम आसानी से क्या कर देंगे, ये इसको यहां पर ले आएंगे, वहां पर dt चला जाएगा, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करते हुए x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम आराम से निकाल देंगे। तो देखो अल्टीमेटली हम मैथमेटिकली न्यूमेरिकली क्वेश्चन को टफ करते रहेंगे, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन जो फंडामेंटल हमारे हाथ में हथियार हैं वो केवल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और जो ये 3 बेसिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डेफिनेशन है, वही केवल हमारे हाथ में हथियार है। इसके अलावा और कोई चीज हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो मान लो कोई एक पार्टिकल है, ये है उसका x इक्वल्स टू 0, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू v0। मान लो पार्टिकल का इस डायरेक्शन में v0 था, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x है, ठीक है। अच्छा एक्सीलरेशन a हमें दे रखा है -c² इंटू x। x वहां से डिस्प्लेसमेंट है, लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है, आई डोंट नो। स्पीड ऑफ द पार्टिकल दे रखा है v0 जैसे दिखा रखा हूं मैं, a इज इक्वल्स टू दे रखा है -c² x। तो कैलकुलेट x as a function of time t। कैलकुलेट x as a function of time t। अच्छा दोस्तों अगेन a हमें एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो a अगर एज अ फंक्शन ऑफ x है तो हमारे हाथ में
कोई हथियार और नहीं है, हम केवल एक ही चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है v dv by dx। यहां पर dx by dv by dt अप्लाई मत कर देना, मर जाएंगे। एक साथ तीन वेरिएबल आ जाएगा v, x और t, उनको हम हैंडल कैसे करेंगे? तो ऐसा केसेस में तो हमें v dv by dx ही लिखना पड़ेगा। पहले इस बात को तो अपने दिमाग पे क्लियर कर लो, ठीक है। सो दोस्तों, v dv by dx मेरे पास क्या आ जाएगा? -c²x। सो v dv इज इक्वल्स टू -c² इंटू x dx। ये मेरे पास आ चुका है, राइट? ओके, नाउ सो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रल v dv माइनस इंटीग्रल x dx। इनिशियली जब x 0 था तब यहां पर ये v0 था, और जब ये x है तब ये वाला वैल्यू है v। अरे बाय द वे, x इक्वल्स टू 0 के बदले काम करो, जनरलाइज कर लेते हैं थोड़ा, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनिशियली ये x इक्वल्स टू x0 पे था मान लो, तब v0 दे रखा है। मैं जनरल कर रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को टफ ही बना रहा हूं, आसान नहीं कर रहा हूं। तो ये मान लो है x इक्वल्स टू x0, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। ओके, तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा मेरे पास? अब v²/2 ये हो जाएगा v0 से v, c² इंटू x²/2, x0 से x। ओके, सो v² माइनस v0² माइनस c² इंटू x² माइनस x0², राइट? सो सिंपली v² is equals to v0² प्लस c² x0² माइनस c² x²। ये मेरे पास आ चुका है, राइट? तो मेरे पास यहां पर अगर मैं देखूं, इसको अगर रूट लेता हूं, सो v का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट v0² प्लस c² x0² माइनस c² x², ये आ जाएगा मेरे पास v। तो यहां से मैं एक बार के लिए c² कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैं एक बार के लिए c² कॉमन ले लेता हूं। सो मेरे पास ये आ जाएगा v इक्वल्स टू c², जब बाहर आएगा तो ये c बन के बाहर आएगा, और यहां पर हो जाएगा x0² प्लस v0² बाई c² माइनस x²। ये मेरा v एज अ फंक्शन ऑफ x जो है वो तो आ चुका है, ठीक है। नाउ बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, मैं काम करता हूं, ये वाला टर्म को मैं सिंपली नाम दे देता हूं ए। ए नहीं, चलो ए छोड़ो, इसको नाम दे दो कैपिटल ए, ठीक है। ओ स्मॉल ए के साथ कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया कैपिटल ए, एंड इनफैक्ट a² ले लो। यहां पे a² का वैल्यू है x0² प्लस v0² बाई c²। बस मैं लिखने से बचना चाह रहा हूं, बाकी और कोई इसका एज सच कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई फिजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, बस मैं लिखने से बचना चाह रहा हूं। तो मेरे पास आ जाएगा v दैट इज dx बाई dt दैट इज इक्वल्स टू c इंटू अंडर रूट a² माइनस x², राइट? यानी मेरे पास आ जाएगा dx बाई अंडर रूट a² माइनस x² इज इक्वल्स टू c इंटू dt। सो अब मुझे इस चीज को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल dx बाई अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज सी इंटीग्रल डी टी। टी इज इक्वल्स टू 0 पे ये था एक्स नॉट और टी पे था ये एक्स। ये वाला इंटीग्रेशन आई होप आप लोगों को याद होगा, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जो मैथमेटिकल टूल्स में हमने किए हैं। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए। वो चीज हमें याद होनी चाहिए। सो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स नॉट से एक्स, दैट इज इक्वल टू सी टी, राइट। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, दैट इज इक्वल टू सी टी। अच्छा, एक्स नॉट जो भी है कांस्टेंट है, ए जो भी है वो कांस्टेंट है, तो ये जो चीज है साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, ऑब्वियस सी बात है ये खुद एक कांस्टेंट होगा। ये वाला चीज को मैं, ये एक एंगल है उसको मैंने फाई लिख दिया। ठीक है, ये जो भी है एक कांस्टेंट वैल्यू है, आई डोंट नो, तो लिखने के आसानी के लिए इसको मैंने कांस्टेंट वैल्यू मान लिया फाई, जहां पे साइन फाई है एक्स नॉट बाई ए। साइन फाई जो है वो है हमारा एक्स नॉट बाई ए। ठीक है, कांस्टेंट को मैं कुछ भी लिख सकता हूं, लिख दिया हूं। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू सी टी प्लस फाई। तो एक्स बाई ए साइन ऑफ सी टी प्लस फाई, सो एक्स इक्वल्स टू ए साइन सी टी प्लस फाई। एक्स जो है वो है मेरा ए इंटू साइन ऑफ सी टी प्लस फाइव। सो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरा आ चुका है, जहां पर ए जो है वो एक्स नॉट और वी नॉट और सी के टर्म्स में हमें मालूम है, और ए अगर मालूम है तो फाइव भी इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड सी नॉट एंड ए हमें सब कुछ मालूम है। तो इन जनरल एक्स इक्वल्स टू ए साइन टी प्लस फाइव होता है। ये एक बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो मैंने करवाया, आगे जाके हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो वहां पर जो डेरिवेशन है वो मैंने यहां पर कर डाला, अब वहां पर भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, तब तक तो भूल ही जाओगे। खैर, बट प्रॉब्लम का जो अप्रोच है उस बात को हमें समझना है। एक बार अगर हम अप्रोच को समझ ले तो उसके बाद हर क्वेश्चन बेसिकली एक सिंगल क्वेश्चन ही है। हथियार यहां पे बहुत कम है, तो कुछ ना कुछ करके हमें दिमाग लगा के डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट ही करना है। इस पे और कोई वेरिएशंस जो है वो हम नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस और कुछ सॉल्व करते हैं, बट मुद्दा यही रहेगा, राइट?